नमस्कार 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद के गोविंदपुर ऊपर बाजार में स्थित शिवशंकर ज्वेलर्स में अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दी है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने व्यवसायी को गोली भी मारी है, जिसके बाद व्यवसायी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी एक राहगीर का बाइक लूट कर फरार हो गए। जिस बाइक से अपराधी आए थे वो वहीं छोड़कर फरार हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रही है। जगह जगह जांच की जा रही है। बताया जाता है कि अपराधी लाखों की संपत्ति लूटकर फरार हुए हैं। धनबाद भुली थाना क्षेत्र अंतर्गत पांडापाड़ा में बुधवार को रिकवरी एजेंट उपेंद्र सिंह के घर पर एनआईए की छापेमारी के बाद उपेंद्र सिंह की पत्नी ने गुरुवार को यानी कि आज मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया है कि वरीय आरक्षक अधीक्षक को आवेदन देकर शिकायत किया है कि बिहार निवासी पंकज सिंह नामक व्यक्ति ने उसके पति को झूठे मामले में फंसाने की साजिश रची है, जिसकी वजह से एनआईए की टीम बुधवार को उनके घर पर छापेमारी की। बताया कि एनआईए की टीम उनके घर से लैपटॉप, डीवीआर, कुछ मोबाइल जब्त कर सादे कागज पर दस्तखत कराया। बताया कि घटना के पीछे बिहार निवासी पंकज सिंह नामक व्यक्ति का हाथ है। पंकज 4 पहिया वाहन को खरीदने के लिए उसके पति के पास आया था। बदले में एडवांस स्वरूप 51,000 रुपये भी दिए थे, जबकि उसके पति ने बगैर नाम ट्रांसफ़र कराए गाड़ी देने से इनकार किया था, जिसकी वजह से पंकज सिंह नामक उसके पति उपेंद्र सिंह को देख लेने की धमकी भी दी थी। 29/12 को मेरे घर पे एनआईए का टीम सर्च करने आया था, तो उसमें को पंकज सिंह नाम के एक बिहार के रहने वाले जो मेरे हस्बैंड का नाम लिया, जिसे पंकज सिंह से मेरे हस्बैंड का कोई लेना देना नहीं है। वो झूठा मेरे पति को फंसा रहे झूठे केस में। मेरे पति महिंद्रा से XUV 500 कार लिए थे, जिसको ऑक्शन में ख़रीदे थे, जिसको 1.5 महीना पूर्व पंकज सिंह मेरे हस्बैंड से ख़रीदना चाह रहा था। मेरे घर पे आया था और 7,51,000 में बात किया था, जिसमें वो 51,000 देने के लिए भी बोल रहा था आधा पैसा अग्रिम आप रख लीजिए और कार दे दीजिए, बट वो कार वो किसी और के नाम से लेना चाह रहा था पंकज सिंह। तो मेरे हस्बैंड बोले, कौन है, कहाँ के रहने वाले? वो आए थे मेरे घर कार खरीदने के लिए। वो बोले खुद को बिहार का रहने वाला बताएं। जी आगे इस मैटर में आपको उनको फंसाया जा रहा है कि वो मतलब नक्सलों को आर्म्स से सप्लाई करते थे, उस मैटर में फंसाया जा रहा है उनको, जबकि उनसे वो सब चीज़ हम लोग को कोई लेना देना नहीं, मेरे हस्बैंड को कोई लेना देना नहीं। धनबाद में बढ़ते ठंड को देखते हुए केयर एंड सर्वे फाउंडेशन कई जगह पर रात्रि में सड़क किनारे अपना जीवन बसर कर रहे लोगों के बीच कंबल का वितरण कर रहे हैं। मौके पर संरक्षक आलोक झा, अध्यक्ष प्रभाष चंद्र, राजेश सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। पास कम्बल है, वो खुद भी बोल रहे हैं कि मेरे पास कम्बल है, वो ज़रूरत नहीं है। अभी धनबाद की सड़कों पर नाबालिग बच्चे टोटो चला रहे हैं, जिससे यात्रियों को जान का खतरा बना रहता है। बच्चे सड़कों पर टोटो को सरपट दौड़ाते नजर आते हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना की संभावना है। जानकारी के अनुसार इन दिनों जिले में लगभग 20,000 से अधिक टोटो रिक्शा है, जिसमें 1,000 से अधिक टोटो बच्चों के हाथों में है। टोटो चला रहे एक बच्चे ने कहा है कि पिछले 2 सालों से टोटो चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। घर की माली हालत ठीक नहीं है और कोई कमाने वाला भी नहीं है। इसी वजह से उन्हें स्कूल जाने के बजाय टोटो चलाना पड़ रहा है। इधर ट्रैफिक डीएसपी राजेश कुमार ने बताया है कि बिना लाइसेंस के टोटो चलाने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। उनके वाहन भी जब्त किए जाएंगे। पापा जी बुजुर्ग है, कभी काल चलाते हैं, पैसे लगते हैं। कितना कमाई होता है बाबू? 500 हो जाते हैं। तो घर का हालत ठीक नहीं है, इसीलिए। हाँ, कितने दिन से चला रहे हो? 1 महीना। 1 महीना से चला रहे हो। वीडियो अपना है? हाँ, घर पे कौन कौन है? मम्मी पापा।
भाई बहन भी है? हाँ, कितना भाई बहन है? 2 भाई एगो बहन। अच्छा, और पढ़ाई करते हो? हाँ, कितना में पढ़ाई कर रहे हो? 7वां में। 7वां में। कितना उम्र है तुम्हारा? उम्र कितना? 14 साल। टोटो पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। वैसे लोग जो बिना लाइसेंस के चला रहे हैं उन पर लगातार ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। कई बच्चों के हाथों में देखा जा रहा है। उन पे भी कार्रवाई की जा रही है। वैसे बच्चे जो टोटो चलाए पकड़े जा रहे हैं उनकी वाहनों को जब्त किया जा रहा है। मालिक लोग भी लापरवाह बनते हैं, वो टोटो निकाल कर जो है बिना बच्चे की बिना छानबीन किए उनके हाथों में जो है टोटो दे देते हैं। इस संबंध में जो एमवी एक्ट के तहत अभियोजन का प्रावधान है वो भी किए जाने के लिए थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है। धनबाद स्टील गेट से SNMMCH जाने वाली सड़क पर बने गड्ढों की वजह से यहां अक्सर ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, जिससे लोगों को अस्पताल तक जाने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ट्रैफिक जाम की वजह से कई बार एम्बुलेंस भी फंस जाते हैं, जिससे मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना भी मुश्किल हो जाता है। इस मार्ग पर सड़क किनारे अवैध कब्जा कर कई दुकानें भी लगा दी गई हैं, जिस वजह से भी ट्रैफिक जाम की समस्या रहती है, पर इसका सूद लेने वाला कोई नहीं है। तो जाम रहती है और उस हॉस्पिटल में जंक्शन में जो एम्बुलेंस आती है उनको जाम का संभावना काफ़ी उनको मिलता है, वो सुचारू रूप से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाती है। जाम स्कूल बस खुल गया तो भी बस का एक लाइन से जाम लगा रहता है, रोड पे गाड़ी लगी रहती है जिसकी वजह से जाम लगा रहता है और पास नहीं होता है। क्या इसका कैसे समाधान होगा? इसका समाधान एक ही है कि जो रोड पे गाड़ी लगी रहती है वो प्रशासन एक्टिव रहे, रोड से गाड़ी हटा दे, और स्कूल बसें भी जाती है, जाने के दौरान काफ़ी जाम रहती है जिसके वजह से अगर उस समय एम्बुलेंस हॉस्पिटल की ओर जाए तो जाम का एथिस सहना पड़ता है उसको। लोग बताते हैं कि ये सड़क भी काफ़ी जर्जर हो गया है। और जर्जर तो है, तो देखने का चीज़ है कि काफ़ी जर्जर सिंगल देखा जाए तो सिंगल रोड है, ये डबल रोड नहीं है कि पार भी हो जाए, जर्जर भी है। धनबाद के महुदा बाजार ब्रह्म बाबा मंदिर के पास में चलती बाइक से गिरकर लखनपुर गांव निवासी पेंशन उठाकर जा रहे बुजुर्ग महिला घायल हो गई। वहीं घायल बुजुर्ग महिला को स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए धनबाद भेज दिया गया। धनबाद जिला परिषद अध्यक्ष रॉबिन चंद्र गोराई ने आज बेनागढ़िया पंचायत के माध्यमिक विद्यालय से फुटबॉल ग्राउंड होते हुए ददू धूतू की ओर 2000 फीट पीसीसी पथ का नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि बेनागढ़िया के ग्रामीणों का लंबे अरसे से मांग थी कि विद्यालय से खेल ग्राउंड तक पीसीसी पथ निर्माण कराया जाए, जिसे ध्यान में रखते हुए ग्रामीणों को ये सौगात दी गई है। ये सड़क निर्माण हो जाने से आसपास के गांव के लोग भी इसका लाभ ले सकेंगे। बेनागढ़िया पंचायत के ग्रामीणों से बहुत दिन से मांग था, जो कि करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूरी इस ग्राम के लिए शमशान घाट है, पंचायत नदी, और रास्ता बहुत ही जर्जर अवस्था में है। इस ग्रामीणों का मांग है कि शमशान घाट तक हमारे पीसीसी पथ को जो है निर्माण कराया जाए, जिससे 15 फाइनेंस से ये लगभग 23 लाख लागत से ये योजना।
झरिया में दीक्षा महिला मंडल और प्रगति महिला समिति के सदस्यों ने आज झरिया रिसोर्स सेंटर के दिव्यांग बच्चों को कुर्सी, टेबल और चॉकलेट दिए। पुटकी बलिहारी क्षेत्र के प्रगति महिला समिति की अध्यक्ष कल्पना झा ने दिव्यांग बच्चों को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। हमने डॉक्टर साहब से कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला कि इन लोग को मतलब फर्नीचर्स और ये सब की ज़रूरत है, तो हम लोग सोचा कि चलो नए साल में थोड़ा जो हम लोग से छोटा मोटा हो सके कुछ इन लोग के लिए खुशी दे सके। और यहाँ आके तो मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और ये जो एबल बच्चे हैं बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में, इतने उन लोगों में शक्ति है। और जैसे ये लोग बोले हैं टीचर से आके कि ये लोग कुछ दिन बाद नॉर्मल बच्चे के साथ रहते हैं, तो यहाँ के जो भी इनका होता है शिक्षा, उसके बाद वो नॉर्मल बच्चों के साथ क्लासरूम में बैठ के पढ़ते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं, क्योंकि इन लोग के पास जो है वो सबके पास नहीं है। और प्रखंड के रिसोर्स सेंटर में आज जो दिव्यांग बच्चे हैं, सभी तरह के दिव्यांग बच्चे का पुनर्वास का कार्य हो रहा है और इनकी प्रतिभा और इनकी सुविधा को देखते हुए पुटकी बलिहारी क्षेत्र के प्रगति महिला समिति की ओर से वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, उसके सदस्य हैं जो आई हैं यहाँ पर। राजगंज थाना क्षेत्र के दलहुडी के नज़दीक एक ट्रक का टायर फटने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक गोरखपुर से कोलकाता जा रहा था। दलहुडी के नज़दीक अचानक ट्रक का टायर फट गया, जिससे असंतुलित होने के कारण ट्रक सड़क किनारे बने नाली में जा गिरा। घटना के बाद ट्रक में लोड सूजी के बोरे बिखर गए। हालांकि घटना में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई है। चालक और खलासी सुरक्षित हैं। से आ रहे थे, कलकत्ता जा रहे थे, बायां का टायर उड़ गया, इसलिए गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया, नाली में हिल गए, उस गाड़ी को। क्या चीज माल लोड था इसमें? इसमें सूजी है। सूजी लोड था। किसी को चोट लगा क्या इसमें? ना किसी को चोट। जोरापोखर थाना क्षेत्र के जामाडोबा रोड पर स्थित 2 दुकानों को बुधवार की देर रात चोरों ने अपना निशाना बनाया। दोनों दुकानों का ताला तोड़कर चोरों ने 5,000 नकद के अलावे हज़ारों रुपए के सामान की चोरी कर ली है। जिन दुकानों में चोरी हुई है उनमें एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग और दूसरी वेल्डिंग की दुकान है। दुकानदार शकील अंसारी और मंसूर अंसारी ने बताया कि रात को दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह आकर देखा तो दुकान का ताला टूटा हुआ था। उन्होंने बताया है कि शाम होते ही यहां शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। मामले की सूचना जोरापोखर पुलिस को दे दी गई है। वेल्डिंग का दुकान है सर। वेल्डिंग हम लोग दरवाज़ा, खिड़की, ग्रिल बनाते हैं, रिपेयरिंग जॉब है। उसमें से सामान वेल्डिंग मशीन चोरी हो गया, ग्राइंडिंग मशीन चोरी हो गया, ड्रिल मशीन चोरी हो गया और केबल चला गया। उसमें वायर बहुत सा तंबा का रहता है, वो भी कॉपर का रहता है, वो भी चला गया। और बाकी छोटा मोटा ऐसा भी आइटम है कि हम लोग को भी याद नहीं है कि कौन कौन सामान चला गया। कितना का लागत होगा कम से कम चोरी और सामान का? 30 से 40 हज़ार रुपया का लमसम हमारा सामान गया है। दुकान का ताला टूटा हुआ था। जब ताला टूटा हुआ था, दुकान को जब ऑन किए हम तो देखे मेरा वॉशिंग मशीन था, वो मेरा वॉशिंग मशीन नहीं था। 5 कार्टून मोबिल था, वो भी नहीं था। गला में मेरा 5,000 रुपया था, वो भी देखे नहीं था। और सारा तो पास में जो डिब्बा में जो भरा हुआ रहता था वो सब बिल्कुल खाली कर दिया था सर। सुबह में, रात में हम दुकान तो ऑफ करके 7 बजे चल जाते हैं। शाम में सर यहाँ पियकड़ी होता है। बागमारा के फुलारीतान पंचायत में ठंड के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जेएमएम की महिला मोर्चा में 50 ज़रूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया, जिससे आधे दर्जन दिव्यांग भी शामिल थे। जेएमएम की महिला मोर्चा ने उपस्थित लोगों से आग्रह किया है कि किसी कारणवश अब तक जो लोग योजनाओं के लाभ से वंचित हैं, वैसे लोग जेएमएम के महिला मोर्चा से संपर्क करें, उन तक लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
आज हम लोग को हेमंत सरकार का 2 साल पूरा हो चुके हैं। इसी लिए बहुत सारा योजनाएं निकाले हुए हैं वो, या चाहे आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, सरकार आपके द्वार हो, इसी सब के लिए हम लोग आज बघमारा प्रखंड में फुलारी टाड़ भट्टा में कमल का वितरण कर रहे हैं और हर पंचायत में जा कर के हम लोग ये काम करेंगे, हर किसी को सहयोग करने की कोशिश करेंगे। पटना के हादुरपुर मंदिर के पास में आज अपराधियों ने एक व्यक्ति से 5,50,000 रुपए लूट लिए। जानकारी के अनुसार बाइक सवार 2 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है, वे मौके से फरार हो गए। वहीं घटना के बाद बहादुरपुर और आगम कुआं थाना की पुलिस सीमा विवाद में उलझी रही। लोहरदगा में पशुओं की अवैध तस्करी का मामला खुलासा हुआ है। पुलिस ने 7 पशुओं को बरामद किया है। जानकारी के अनुसार लोहरदगा भंडरा रांची मुख्य पथ पर BS कॉलेज पिकेट के नज़दीक मवेशी लदा पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना के बाद वाहन में सवार मवेशी तस्कर फरार हो गए। पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। सरायकेला खरसावां जिले के पुलिस नशे के कारोबारियों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। अभियान के तहत जिला के RIT थाना पुलिस ने छापेमारी करते हुए 2 ब्राउन शुगर सप्लायरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान इच्छापुर निवासी तिलका टुड्डू और बंता नगर निवासी सुभाष मिश्रा के रूप में की गई है। दोनों अभियुक्तों के पास से पुलिस ने 50 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद किया है। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। धनबाद और आसपास की बाकी खबरों के लिए बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।